Hello students and welcome to the series of video lectures on organizational psychology. This is Dr. Arpita Chaudhary, Associate Professor, GD Government Girls College, Alwar. आज हम बात करेंगे on strategies for interpersonal conflict resolution. मेरे जो अभी वीडियो सीरीज चल रही है उसमें we are talking about conflict and presently about interpersonal conflict. So पिछले वीडियो में मैंने बात करी थी कि किस तरह से इंटरपर्सनल कॉन्फ्लिक्ट के क्या कारण होते हैं एंड नाउ विल टॉक अबाउट द स्ट्रैटेजीज फॉर रेजोल्यूशन ऑफ द कॉन्फ्लिक्ट. सो लेट्स बिगिन. कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन स्ट्रैटेजीज में हम सबसे पहला और सबसे इफ़ेक्टिव जो स्ट्रैटेजी होता है दैट इज़ कोलैबोरेटिव अप्रोच, जिसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच भी कह सकते हैं. एंड इसमें we do not force or avoid, हम collaborate करने पे ज़्यादा जोर देते हैं. we emphasize on finding a solution. जो conflict के कारण हैं उनको ढूंढकर और उनका एक निदान पाने की कोशिश करते हैं और इस तरह से करते हैं so that it is satisfactory to the both parties in the conflict. और इसमें ब्लेम गेम, एक दूसरे के ऊपर आरोप प्रत्यारोप नहीं किए जाते हैं, बट जैसा मैंने आपसे कहा कि हमारा जो फोकस होता है इट इज़ ऑन फाइंडिंग अ सोल्यूशन एंड जिससे कि दोनों को पार्टीज़ को फ़ायदा हो. एंड इसीलिए मैंने कहा दोनों मिलकर कोलैबोरेट करते हैं, बोथ द पार्टीज़ कोलैबोरेट टू फाइंड अ सोल्यूशन टू द प्रॉब्लम एंड दे रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. सो ये तो था कोलैबोरेटिव अप्रोच. दूसरा जो तरीका होता है, अभी मेरे पिछले वीडियो में मैंने जौहरी विंडो की बात करी थी और जौहरी विंडो में जैसे मैंने बताया था कि वी एम्फेसाइज ऑन ओपन रिलेशनशिप्स, ऑन बिल्डिंग ट्रस्ट. जो आपसी संबंध होते हैं जो ऑर्गेनाइजेशंस के अंदर, वेदर इट इज़ बिटवीन द सबऑर्डिनेट्स और सुपीरियर्स या मैनेजमेंट एंड वर्कर्स के बीच के अंदर, एक ओपननेस, एक ट्रांसपेरेंसी रखी जाती है और कोशिश ये की जाती है कि एक विश्वास का माहौल पैदा हो जिससे कि लोग, पीपल आर मोर ओपन, पीपल कम्युनिकेट एंड दिस ओपन रिलेशनशिप हेल्प्स रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. सो कोशिश ये होती है कि रादर देन हिडन सेल्फ या ब्लाइंड सेल्फ या अनडिस्कवर्ड सेल्फ की बजाय हम आपसी संबंधों में एक वी मूव टूवर्ड्स openness, towards disclosing ourselves. So it is a technique for self awareness जहाँ पे हम अपने आप को ज़्यादा एक ट्रस्ट का माहौल बनाकर एक दूसरे के साथ में इंटरैक्ट करते हैं. सो दैट ऑल्सो हेल्प्स रिजॉल्व कॉन्फ्लिक्ट. तो ये जौहरी विंडो का मदद से भी हम कॉन्फ्लिक्ट्स को रिजॉल्व कर सकते हैं. एंड बिसाइड्स दिस, जो क्लिनिकल साइकोलॉजी की भी कुछ गाइडलाइंस हैं विच हेल्प यू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट, उसमें हम ये कर सकते हैं कि वी मॉडल द एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर विच वी वांट द एम्प्लॉयज़ टू एम्यूलेट. तो जो हम चाहते हैं कि जो एम्प्लॉयज़ जिस तरह का व्यवहार करें तो सेम तरह का व्यवहार हम अपने व्यवहार के थ्रू उनको कोशिश कर सकते हैं कि वो हमारे को फॉलो करें, हमको इम्यूलेट करें. Secondly, another technique is identifying the source of conflict. जो संघर्ष या जो डिसएग्रीमेंट का कारण है उसको ढूंढने की कोशिश की जा सकती है और उसको दूर किया जा सकता है. इसके साथ साथ द फोकस इज़ ऑन टास्क. वी फोकस ऑन द आउटकम, वी फोकस ऑन द रिजल्ट एंड नॉट ऑन द पर्सनालिटीज़ इन्वॉल्व. सो अगर हम टारगेट करें हमारे जो रिज़ल्ट को, सो दैट people are motivated to perform better and जहाँ पर हम आपसी मतभेद को या आपसी जो पर्सनालिटीज़ हैं उसको साइड में रख देते हैं, छोड़ देते हैं. एंड अनदर वेरी इम्पॉर्टेंट मेथड इज़ लर्निंग फ्रॉम द कॉन्फ्लिक्ट. हर संघर्ष हमें कुछ ना कुछ सिखा के जाता है. और अगर आपको मेरा पुराना, जब हमने कॉन्फ्लिक्ट का जो स्टार्टिंग का वीडियो था जिसमें मैंने बात करी थी फंक्शनल एंड डिसफंक्शनल एस्पेक्ट्स ऑफ कॉन्फ्लिक्ट, वहाँ मैंने बताया था कि मॉडर्न अप्रोच किस तरह से मानती है कि कॉन्फ्लिक्ट इज़ फंक्शनल एंड बिकॉज एवरी कॉन्फ्लिक्ट टीचेज अस मेनी लेसन्स. कॉन्फ्लिक्ट हमें आपस में पास लाता है, इट यूनाइट्स अस
लीडरशिप निकल कर आती है, नई इनोवेटिव तरीके निकल कर आते हैं. सो देयर मेनी थिंग्स. सो इफ़ वी लर्न फ्रॉम कॉन्फ्लिक्ट, अगर हम अपनी गलतियां, अपनी मिस्टेक्स देख लेते हैं कि क्या गलतियां हमने करी, एंड इफ़ दैट helps us in future, so that is also a very important lesson, and जिससे हम भविष्य में conflict से बच सकते हैं. So that is also a very important technique. इसके साथ साथ हम generally ये देखते हैं कि जो conflicts होते हैं उसमें या तो एक fight response होता है या flight response होता है. Fight response में जनरली वी बिकम अग्रेसिव, हम आक्रामक हो जाते हैं, हम फिजिकली और वर्बली वी आर अग्रेसिव, और हम ज़ोर ज़ोर से चिल्ला सकते हैं, समटाइम्स इवन गेट फिजिकल, या मार पिटाई भी हो जाती है कॉन्फ्लिक्ट्स के अंदर. और इसके साथ साथ में जो फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, फ्लाइट रिस्पॉन्स के अंदर देयर इज़ ऑकवर्ड साइलेंस, बिल्कुल एम्बैरस साइलेंस हो सकती है, व्यक्ति बिल्कुल सल्क कर जाता है, कोने में चुपचाप जाके बैठ जाता है, डज नॉट रिस्पॉन्ड. सो इस तरह से कॉन्फ्लिक्ट में जनरली फ़ाइट या फ्लाइट रिस्पॉन्स होता है, और हम ये देखते हैं दोनों ही कहीं ना कहीं कारगर नहीं है. और इनके बजाय बेटर ये रहेगा कि नंबर वन, वी गिव सम टाइम टू कूल ऑफ. जो अगर दोनों पार्टीज़ बहुत ज़्यादा हीटेड आर्ग्यूमेंट्स हो रहे हैं, या एक दूसरे को अपना पॉइंट ऑफ व्यू, हम सही अपने आप को सही ठहराते हैं और दूसरे को गलत ठहराते हैं, तो हमें कुछ समय देना चाहिए जिससे कि मामला शांत हो जाए, एंड ग्रेजुअली थिंग्स पीपल अंडरस्टैंड थिंग्स, और शायद मामला ठंडा होने पे लोग समझें चीज़ को और कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व हो जाए. इसके साथ साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो कि ऑर्गेनाइजेशनल सिचुएशंस में आता है काम. वी नीड टू एनालाइज द सिचुएशन. जो स्थिति है हमको उसका विश्लेषण करना चाहिए इन टोटलिटी, एंड ऑब्जेक्टिवली अगर हम उसको देखें, ऑब्जेक्टिवली अगर हम उसको समझें, तो और शांत दिमाग से चीज़ों को, बिल्कुल ठंडे दिमाग से जब हम देखेंगे, तो हम ये देखते हैं कई बार छोटी सी चीज़ को बिना मतलब का हम बड़ा बना देते हैं, और ठंडे दिमाग से थोड़े समय बाद में अगर हमें समझाया भी जाता है तो वी टेंड टू रिजॉल्व द कॉन्फ्लिक्ट. इसके साथ साथ ये कि थोड़े समय के लिए व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, उनको अपने आप पे, लीव देम फॉर सम टाइम, एंड लीविंग द उनको थोड़े समय के लिए जब छोड़ देंगे, तो हो सकता है कि जब, जैसा मैंने कहा कि ऑब्जेक्टिवली जब वो व्यक्ति सोचेगा और सो चीज़ें को थोड़ा सा अपने जब ऑब्जेक्टिवली सोचेगा, तो उसको चीज़ों की वास्तविकता का पता चलेगा, एंड दे देमसेल्व्स माइट रिजॉल्व दैट कॉन्फ्लिक्ट. ठीक है. सो हम बेसिकली हम ये देखते हैं कि जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन की जो स्टाइल्स होती हैं, उसमें मूल रूप से 3 पैटर्न सामने आते हैं. नंबर 1 इज़ लूज लूज स्ट्रैटेजी. लूज लूज स्ट्रैटेजी वो है जहाँ पे दोनों पार्टीज़ का नुकसान होता है, जिसमें जनरली आप ये कह सकते हो कि कहीं ना कहीं जो अकोमोडेशन जो आता है, दोनों पार्टीज या कॉम्प्रोमाइज़ वाली जो स्थिति होती है. सो कॉम्प्रोमाइज़ एंड अकोमोडेशन कम इन लूज लूज दिस थिंग स्ट्रैटेजी, जहाँ पर व्यक्ति कॉम्प्रोमाइज़ करता है, एक बीच का रास्ता अपनाता है. और जैसा मैंने कहा कि दोनों ही पार्टीज जो कॉन्फ्लिक्ट में होती हैं, दोनों को ही अपना जो गोल है, अपना जो लक्ष्य है, उसको छोड़कर एक बीच का रास्ता अपनाना पड़ता है. और इसमें कई बार एक आउटसाइड जो थर्ड पार्टी है, आर्बिट्रेटर या जो बिचौलिया जो समझौता कराता है, तो वो भी इन्वॉल्व होता है. और ये स्ट्रैटेजी जनरली जो इट इज़ लेस डिज़ायरेबल देन द अदर टू, जो अभी हम बात में अभी आगे बात करेंगे, क्योंकि इसमें दोनों का ही नुकसान होता है. सो ये जो कॉम्प्रोमाइज़ वाली स्ट्रैटेजी है, ये कई स्थितियों में लेनी पड़ती है, जहाँ पर अगर सॉल्यूशन नहीं आ रहा और बहुत लंबे समय से खिंच रहा है, तो कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइज़ करना दोनों ही पार्टीज़ को करना पड़ता है. और स्पेशली जहाँ पे बहुत लंबे समय तक कॉन्फ्लिक्ट खिंचता है, तो दे अराइव टू अ कॉम्प्रोमाइज़ और टेक अ मिडल पाथ. सो दिस वाज लूज लूज स्ट्रैटेजी फॉर कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन.
इसके साथ हम ये देखते हैं, एक है विन लूज़। विन लूज़ ये जनरली जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी होती है, और पर्टिकुलरली जैसे यूएस यूनाइटेड नेशंस का जो है, यूनाइटेड स्टेट्स की जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटी है, वहाँ पर ये एक बहुत कॉमन तरीका है रिजॉल्विंग कॉन्फ्लिक्ट का। और इसमें जनरली हम ये देखते हैं कि एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति हारता है। जो दो पार्टीज हैं कॉन्फ्लिक्ट के अंदर, वहाँ पर एक जना जो एक व्यक्ति है वो चाहे वो जैसे ये कॉन्फ्लिक्ट सुपीरियर सबऑर्डिनेट्स के बीच में हो सकता है, या यूनियन मैनेजमेंट के बीच में हो सकता है, या इवन और भी जो जैसे आपस के अंदर ये आपसी संबंधों में भी हो सकता है। तो जहाँ पर एक व्यक्ति जीतता है और एक व्यक्ति हारता है। और ये जैसा मैंने बोला, जहाँ पे बहुत कॉम्पिटिटिव, बहुत कंपटीशन होता है, और इसके अपने फ़ायदे हैं, अपना नुकसान भी है। फ़ायदा इसका ये है कि एक कॉम्पिटिटिव ड्राइव होती है, हर व्यक्ति में होता है कि मुझे जीतना है, ठीक है। एंड इसीलिए जब ये दो एक कोहेसिवनेस आ जाती है, अगर फैमिली है या एक आपस के अंदर एक यूनिटी, हम ये जिसको स्पिरिट द कॉप बोलते हैं, तो ये होता है कि इट ब्रिंग्स पीपल टुगेदर। जो आपस के अंदर जो मान लीजिए दो ग्रुप्स हैं, तो जो एक ग्रुप के व्यक्ति हैं वो आपस में जुड़ाव महसूस करते हैं। जैसे मैंने आपसे पहले भी, अगर अपन ने आपको याद हो तो, जब अपन ने कॉन्फ्लिक्ट की बात करी थी, फंक्शनल एस्पेक्ट्स की, कि किस तरह से कॉन्फ्लिक्ट के टाइम पे व्यक्ति आपस में एक दूसरे से जुड़ाव महसूस करते हैं। और इसका नुकसान जो है वो ये है कि चूंकि व्यक्ति विनिंग इज़ द टारगेट, दोनों ग्रुप्स ये चाहते हैं कि हमको जीतना है। ये दिस इज़ जैसा मैंने कहा, इट इज़ इन वेरी एम्बिशियस, या जो कॉम्पिटिटिव सोसाइटीज़ होती हैं वहाँ पर, जो कॉम्पिटिटिव मार्केट है वहाँ पर ये होता है। और तो ये इट इग्नोर्स द अदर सॉल्यूशंस, जैसे जो कोलैबोरेशन वाले हैं, या जो कॉम्प्रोमाइज़ वाले हैं, या जो दूसरे जो तरीके हैं कॉन्फ्लिक्ट रिजोल्यूशन के, उसको ये इग्नोर करता है, क्योंकि इसमें दोनों ही पार्टीज़ एक दूसरे के अगेंस्ट जीतना चाहती हैं। सो एम्फेसिस इज़ ऑन विनिंग। तो इसका एक जो प्रॉब्लम जो हमको नज़र आता है, कि एक तो जैसे मैंने कहा कि इट इग्नोर्स अदर सॉल्यूशन, और जहाँ पे कि आपस में मिलजुल कर बैठ के समझौता किया जा सकता है। और इसके साथ एक और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि जो जीतता है और एक पार्टी हारती है, तो हारने वाले में जनरली देयर इज़ अ फीलिंग ऑफ बिटरनेस, एक थोड़ा कड़वाहट, क्योंकि इतनी कॉम्पिटिटिव सोसाइटी के अंदर हम हर कोशिश करते हैं दूसरे को हराने की, और ऐसे में जनरली जो रिलेशंस होते हैं उनमें बहुत कड़वाहट और एक बदला लेने की, विंडिक्टिव, पीपल टेंड्स टू बी विंडिक्टिव, वो बदला लेना चाहते हैं कि ओके इस बार मैं हार गया तो अगली बार मुझे हराना है जो ओपोनेंट पार्टी है उसको। सो ये इसका नुकसान है कि बहुत ज़्यादा एम्फेसिस विनिंग पे होता है, और आपस में कोऑपरेशन पे, कोलैबोरेशन पे, कॉम्प्रोमाइज़ को, जो दूसरे सॉल्यूशंस हैं उनको बिल्कुल ही नकार दिया जाता है। तो ये विन लूज़ सॉल्यूशन है कॉन्फ्लिक्ट का। एंड another and the best approach is win-win approach. This is the most desirable, इसीलिए मैंने कहा ये बेस्ट अप्रोच है टू कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन। इट एम्स एट क्रिएटिविटी। विन लूज के अंदर क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं आती, वो कहीं ना कहीं हिंडर होती है, ठीक है, क्योंकि आपका एम्फेसिस जीतने पे है, उसमें कोई मतलब नहीं है किस तरीके से हम जीत रहे हैं, एम इज़ विनिंग। लेकिन जो विन विन है यहाँ पर, इट इज़ मोस्ट डिज़ायरेबल, इट एम्स एट क्रिएटिविटी, क्योंकि कोशिश ये होती है कि दोनों, मतलब दोनों का ही नुकसान ना हो, और एम्फेसिस दूसरे को हराना नहीं होता है। विन लूज में हम दूसरे को हराना चाहते हैं, यहाँ पर द एम इज़ ऑन क्रिएटिविटी रादर देन बीटिंग द अदर पार्टी।
हम दूसरे को हराना नहीं चाहते, बट नए तरीक़ों से किस तरह से हम बेहतर कर सकते हैं। और इसमें मैंने इसीलिए बोला विन विन इसलिए है क्योंकि दोनों ही जो पार्टीज़ होती हैं उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति सॉल्यूशन करता है, जो भी हल जो हम निकालते हैं, विच इज़ रिवॉर्डिंग टू बोथ द पार्टीज़। सो बिकॉज इट इज़ रिवॉर्डिंग टू बोथ द पार्टीज़, उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। सो कहीं ना कहीं विन विन जो सॉल्यूशन है, इट लीड्स टू बेटर जजमेंट एंड फेवरेबल ऑर्गेनाइजेशन एक्सपीरियंस। जो हमारा जो संगठन है वहाँ का माहौल बहुत अच्छा होता है। बट सिर्फ एक प्रॉब्लम है इसके अंदर, इट इज़ नॉट ऑलवेज ईजी टू अकम्प्लिश। ऐसा सॉल्यूशन जो दोनों को ही फ़ायदा दे जनरली नहीं मिल पाता। सो ये वाली प्रॉब्लम इसमें आ जाती है। तो हालांकि जैसे मैंने कहा कि हम जब जैसे कोलैबोरेशन है या आपस में जब मिलजुल कर हम काम करते हैं, कोऑपरेट करते हैं एक दूसरे के साथ में, देयर आर स्ट्रैटेजीज जहाँ पे विन विन सॉल्यूशन हम ला सकते हैं, बट इट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट। और so this was all about conflict resolution strategies for interpersonal conflict. I hope आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से आपस के जो कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं उसको हम रिजॉल्व कर सकते हैं। और कोशिश हमारी यही होनी चाहिए कि विन विन तरीके से हम कॉन्फ्लिक्ट को रिजॉल्व कर सकें। और या अगर विन विन नहीं होता तो जो कहीं ना कहीं जो कॉम्प्रोमाइज़ या जो अकोमोडेशन वाला है वो करके भी अगर हम करते हैं तो इट इज़ अ बेटर स्ट्रैटेजी। सो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, and please continue to watch my videos on psychology. Thank you.